हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर का नेम है रिलेशन एंड फंक्शन और एक्सरसाइज है 1.3। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, और मैंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको करवा भी दिए हैं। आज मैं एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिए थे। 2 वीडियोस लगी थी मेरी, जिसमें मैंने 7 में से आधे क्वेश्चन उससे पहले करवा दिए थे, और उसके बाद शायद 4th, 5th, 6th, 7th क्वेश्चन मैंने सेकंड वीडियो में करवा दिए थे। ठीक है, तो 1.3 की आज मेरी ये 3rd वीडियो है, जिसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये करवाने जा रहा हूँ, और 12। ठीक है, आज ये क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी उसके बाद MCQ शुरू हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है जो, कंसीडर f सच दैट r पॉजिटिव टू 4 to infinity। 4 क्लोज में है, इन्फिनिटी ओपन में है। ठीक है, इन्फानाइट को हम ओपन इंटरवल में रखते होते हैं, या फिर जिन वैल्यू पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता उनको हम ओपन इंटरवल पे रख देते होते हैं। ठीक है, गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 शो दैट f इज इन्वर्टिबल विद इनवर्स f ऑफ f गिवन बाय f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 वेयर r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। मीनिंग क्या है, f कोई भी मैपिंग दी गई है, ये डोमेन है और ये इसकी को डोमेन है। ठीक है, आर पॉजिटिव का इसमें मीनिंग है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव भी हैं और 0 भी इंक्लूड है। ठीक है, f(x) हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस 4, तो हमें प्रूव ये करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, और f इनवर्स को भी हमें फाइंड करना है कि f इनवर्स y होगा क्या। ठीक है, तो इसका हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव कैसे किया जाता है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, 1-2 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के आपको करवा भी दिए हैं। f इनवर्स y फाइंड करने के लिए हमें 1 और ऑन टू इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए हमें 1 एंड ऑन टू फंक्शन को प्रूव करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे 1, फिर प्रूव करेंगे इसके अंदर हम ऑन टू। ठीक है, तो उसके लिए मैं 2 एलिमेंट लेकर चलता हूँ, x1 और x2, जो डोमेन से उठाए गए थे, और डोमेन क्या है r पॉजिटिव। कई बुक्स के अंदर पॉजिटिव का साइन ऊपर लिखा होता है, तो अंडरस्टूड दोनों मीनिंग सेम रहेंगे। ठीक है, x1 और x2 मैंने कहाँ से लिए, r पॉजिटिव से, सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। ठीक है, तो f(x1) हमारे पास क्या है, f(x1) हो जाएगा f(x) के अकॉर्डिंग अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, अंडर रूट कैंसिल कर जाएंगे, 4 से 4 भी कैंसिल होगा, तो x1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। ठीक है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि जो x1 और x2 है वो r पॉजिटिव से उठाए गए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू जो x1 और x2 हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव नंबर हैं। इसका मतलब नेगेटिव का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हम नेगेटिव को स्किप कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो x1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के। ठीक है, तो इमेजेस इक्वल थी, एलिमेंट भी इक्वल आए, तो हम क्या कह सकते हैं, सो f इज़ 1, 1। ठीक है, यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था। नेक्स्ट फिर ऑन टू के लिए आपको बताया गया था हमें क्या करना होता है, हमें प्री इमेज उसकी चेक करनी होती है, और प्री इमेज चेक करने के लिए जो हम एलिमेंट उठाते हैं को डोमेन से उठाते हैं, और को डोमेन आप जानते हो फिलहाल 4 to infinity का इंटरवल है। ठीक है, तो मैं कोई भी y जो एलिमेंट लेके चलूँगा वो उसके को डोमेन से लेकर चलूँगा। ये बातें आपको हर बार हर एक क्वेश्चन में हर एक वीडियो में बताई जाती हैं,
ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। ज़्यादातर देखा यही जाता है कि ऑन2 के अंदर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, इसलिए बार बार रिपीट करने से यही रहता है कि माइंड में एक बात सेट हो जाती है कि हमने जो शुरुआत करनी है, जो भी एलिमेंट लेना है, वो हमेशा ऑन2 के अंदर कोडोमेन से ही उठाना है, ठीक है। तो सच दैट मैंने y एलिमेंट लिया, सच दैट fx इज़ इक्वल टू y, कुछ इस टाइप का था, मतलब y की जो प्री इमेज है वो x है, ठीक है। तो मैं fx की वैल्यू पुट करता हूँ। fx हमारे पास था क्वेश्चन में x² + 4 विच इज़ इक्वल टू y, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x² किसके इक्वल हो जाएगा, y - 4 के। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैसे तो क्या आएगा ±√y - 4, लेकिन x आप जानते हो, x y तो एलिमेंट था कोडोमेन का, लेकिन x एलिमेंट मैंने कहाँ से उठाए थे, डोमेन से, और डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स की डोमेन है। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये बाहर नेगेटिव आया, इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो x क्या हो जाएगा, √y - 4। यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हो, बिकॉज x बिलोंग्स टू R पॉजिटिव, सो नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन। क्लियर। तो ये बात आई इसके अंदर निकल के। तो हम ये कह पाएंगे कि f ऑफ √y - 4 किसके इक्वल हो गया, y के, ठीक है। मीनिंग ये होगा कि जो y की प्री इमेज है वो कुछ इस टाइप की एग्जिस्ट करेगी। लेकिन आप बात ध्यान रखिएगा, जो आपने y पुट करना है वो इस कोडोमेन से पुट करना है, और कोडोमेन हमें ये कहती है कि 4 या 4 से ग्रेटर नंबर ही हम पुट कर सकते हैं। अगर आप 1, 2, 3 या फिर उसके बीच के कोई भी नंबर पुट करने की कोशिश करोगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ से तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मान लो आप y की जगह 1 पुट कर देते हो तो वैल्यू अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगी, जो कि रियल नंबर नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। इसी वजह से जो y हमें पुट करना है वो 4 या 4 से ग्रेटर नंबर होना चाहिए और इन्फानाइट तक जा सकता है, ठीक है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इस इंटरवल के अकॉर्डिंग y के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें मिलेगी विच इज़ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। सो f इज़ ऑन2, ठीक है। अगर f ऑन2 हुआ, 1 1 भी हुआ, तो हम ये कह सकते हैं सो f इज़ इन्वर्टिबल, ठीक है। फंक्शन क्या है, वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स क्या था, वो इन्वर्स ये है, ठीक है। तो fx इज़ इक्वल टू y था। फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो x है वो किसके इक्वल हो गया, f इनवर्स y के, ठीक है। तो x हमारे पास क्या था, √y - 4, ठीक है। तो f इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √y - 4, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था। इसके अंदर दो बातें प्रूव करनी थी, एक तो इन्वर्टिबल प्रूव करना था और दूसरा इन्वर्स भी हमें फाइंड करना था। तो दोनों इसके अंदर प्रूव हो चुके हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। 9th क्वेश्चन आप देखें। 9th क्वेश्चन ये है, कंसीडर f सच दैट। वैसे तो क्वेश्चन ये पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, सिर्फ कोडोमेन का डिफरेंस है, फंक्शन में डिफरेंस भी आ गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको 1 1 प्रूव करने में इसके में दिक्कत आ सकती है, तो मैंने इस क्वेश्चन को प्रूव करने की सोची, ठीक है। देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, मैपिंग क्या है हमारे पास, f सच दैट r पॉजिटिव टू -5 टू इन्फिनिटी, ठीक है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू 9x² + 6x - 5। तो प्रूव हमें ये करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा विद f इनवर्स y, मतलब f इनवर्स y भी फाइंड करेंगे हम और फंक्शन को इन्वर्टिबल भी प्रूव करेंगे सेम प्रोसीजर से, ठीक है। प्रोसीजर सेम क्या था, 1 1 प्रूव करो, 1 2 प्रूव करो और f इनवर्स y फाइंड कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो इन्वर्टिबल के जितने भी क्वेश्चन हैं आप दो तरीक़ों से कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने इन्वर्टिबल की आपको डेफिनेशन बताई थी
तो उसके अंदर मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। मैं ऐसे करूँगा कि अगर आपको नहीं ध्यान रहता, नहीं ध्यान ये, तो मैं पिछली वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे आप क्लिक करें तो आपको पिछली वीडियो जो है एज इट इज़ ओपन हो जाएगी, उसके अंदर जाके आप देख लेना, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा था अब, कि फंक्शन को इन्वर्टिबल 2 तरीक़ों से प्रूव किया जा सकता है। एक तो तरीका जो हम जनरली अब यूज़ कर ही रहे हैं, कौन सा, 1 1 एंड ऑन 2 का, ठीक है। 1 1 और ऑन 2 प्रूव करके हम फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कि इन्वर्टिबल होगा। एक तरीका ये था कि मैंने डेफिनेशन बताई थी जब इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन की, मैंने ये बोला था कि कोई भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब कोई फंक्शन g भी एग्जिस्ट करे, सच दैट f ऑफ g इज़ इक्वल टू क्या हो जाए, आई वाई हो जाए, और g ऑफ एफ एक्स इज़ इक्वल टू आई एक्स हो जाए। मतलब f ऑफ g और g ऑफ f के थ्रू भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड आप जो मर्जी लगाओ, लेकिन शुरुआत से ही मैं जो 1 1 ऑन 2 का इजी मेथड हो जाता है वो करवाता आ रहा हूँ आपको। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं उसी ही मेथड से इसको भी प्रूव करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए क्या करें, सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, 1 1 प्रूव करते हैं। तो प्रूफ देखें सभी, 1 1 1 1 क्या, हाँ जी, 1 1 में क्या रहेगा हमारे पास, 1 1 के लिए हम लेट करेंगे 2 एलिमेंट x1 एंड x2, जो कहाँ से होंगे, डोमेन से, आर पॉजिटिव से, ठीक है। आर पॉजिटिव का मीनिंग आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 हमारे पास क्या है, fx है वैसे हमारे पास 9x² प्लस 6x, x1 है ना, तो 6x1 हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2² प्लस 6x2 माइनस 5। देखिए मैं थोड़ी सी चेंजिंग करने लगा हूँ, ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3x1², ठीक है, या इसको एक साइड में लिख के आप इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, वो भी बेटर ऑप्शन है, ठीक है। एक मिनट, तो जो fx हमारे पास था उसको मैं एक साइड में लिख के आपको दिखाता हूँ, वो ये था 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3x², मतलब जैसे आप लिखते हो a प्लस बी होल स्क्वायर में a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो ये a² है, प्लस 6x को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 3x, इंटू में 1 कर देते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 5 कर दिया, माइनस 5 तो था ही एज इट इज, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये क्या बन गई, a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये वैल्यू क्या होगी, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। तो इस को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लो जी, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x1² प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6, और इसको लिख सकते हैं 3x2 प्लस 1 माइनस 6, ठीक है। सिमिलर वे में 6 हो गया कैंसिल, ठीक है, और 3x1² प्लस 1 होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 3x2 प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3x1 प्लस इक्वल टू, वैसे तो पता है क्या बनेगा, प्लस माइनस 3x2 प्लस 1, बट आप ये बात जानते हो कि x1 x2 मैंने क्या लिए थे, आर पॉजिटिव से, मीनिंग सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव, 0 इंक्लूड है जिसमें। अगर x1 x2 पॉजिटिव हैं तो 3 की मल्टीप्लाई के बाद भी पॉजिटिव रहेगा, 1 की एडिशन के बाद भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन
अगर ये ब्रैकेट पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव होने की वजह से सारा नेगेटिव हो जाएगा, तो कंक्लूज़न इसका नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x1 और x2 पॉजिटिव है, इसलिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा 3x2 प्लस में 1 से 1 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 3x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x2 के। तो ऑब्वियस सी बात है x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के। सो f इज़ 1 1। लो जी, ठीक है, f क्या हो गया, 1 1 प्रूव हो गया। ठीक है, 1 1 के बाद इन्वर्टिबल के लिए क्या करते थे, ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू के लिए सेम प्रोसीजर मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, हम क्या करते थे, कोई भी y एलिमेंट उठाते थे कोडोमेन में से। ठीक है, वैसे तो रेंज सेट में से उठाया जाता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें। सच दैट fx इज इक्वल टू वाई। fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9x² प्लस 6x माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, और आप ये बात अच्छे से जानते हैं, मैंने इसको अभी इस फॉर्म में लिखा था, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ तो मेरे को सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो 3x प्लस 1 होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, y प्लस 6 के। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6। अब यहाँ वही बात बनेगी, यहाँ प्लस माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, तो मैं वही पॉजिटिव साइन ही लेकर चलूँगा। आप साइड में है ना रीज़न लिख दिया करो जहाँ पे माइनस साइन रिमूव कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज x1 एंड x2 या x जो भी एलिमेंट ले रहे हो बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, सो नेगेटिव साइन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये लिखोगे तो नेगेटिव साइन स्किप करके तो ये वैल्यू पॉजिटिव रह जाएगी। ठीक है, तो 3x किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो बस हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो ऑन टू हो गया है। कैसे, यहाँ पे हम f की वैल्यू को पुट करेंगे, f हमारे पास क्या रहेगा, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 किसके इक्वल हो जाएगा, y के। तो y क्या की वैल्यू जो जो आप पुट करते जाओगे उसकी प्री में चेक करने के लिए y की वैल्यू यहाँ भी पुट करते जाना। ठीक है, जब y की वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा, उसी अकॉर्डिंग वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, सो हम ये कहेंगे f इज़ ऑन टू। 1 1 भी हो चुका है, ऑन टू भी हो चुका है, दिस इम्प्लाइज f इज़ इन्वर्टिबल। ठीक है, फंक्शन अगर इन्वर्टिबल हुआ तो फंक्शन का इन्वर्स होगा क्या, फंक्शन का इन्वर्स क्या हो जाएगा, फंक्शन का इन्वर्स हो जाएगा f इन्वर्स y किसके इक्वल हो जाएगा, जो वैल्यू हमने अभी निकाली है वो क्या है, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 3। बस ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर चुका है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। लो जी, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं करवा रहा हूँ अब 10th जो क्वेश्चन है, कुछ इन जनरल क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। इन जनरल क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको। हाँ जी, 10th क्वेश्चन आप देखिए। 10th क्वेश्चन, लेट f सच दैट, मैं स्टेटमेंट यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे गिवन क्या है, x to y be an invertible function show that f has
यूनिक इनवर्स। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो प्रूव ये करना है कि फंक्शन का एक यूनिक इन्वर्स होगा। यूनिक इन्वर्स का मीनिंग आप ध्यान से समझिए कि फंक्शन का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो इन्वर्स एक ही होगा। ठीक है, अगर आप ये कहें इस फंक्शन के दो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एक से ज़्यादा कोई भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान के चलो अगर आप ये लेके भी चल पड़े कि एक से ज़्यादा इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बाद में प्रूव यही हो जाएगा कि दो या दो से ज़्यादा नहीं है, उसका इन्वर्स एक ही है। ठीक है, तो मेरी जो प्रूव करने की जो थ्योरी है वो इसके अंदर यही रहेगी। मैं क्या करूँगा, हमने वैसे तो यूनिक प्रूव करना है। यूनिक का मतलब मात्र एक, सिर्फ एक की। ठीक है, एक ही इन्वर्स होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं क्या लेकर चलूँगा कि एक से ज़्यादा इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिर भी अपन लेट करेंगे। ठीक है, बाद में प्रूव ये कर देंगे कि जो हमने लेट किया वो हमारा गलत था। गलत होने का मतलब क्या है कि जो हमने दो फंक्शन अलग अलग लिए वो दो अलग अलग नहीं है, एक्चुअल में वो एक ही है। इसी वजह से उनका जो f है उनका क्या है, यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो गिवन है उससे आपका कुछ कंक्लूज़न निकाल लेते हैं। सबसे पहले वो मैं बता देता हूँ क्या क्या है प्रूफ के अंदर। देखिए, हमें जो मैपिंग दी गई है वो आप जानते हो कि एक इन्वर्टिबल मैपिंग है। मैपिंग को या फिर वो एक फंक्शन है। ठीक है, इन्वर्टिबल होने से दो बातें हमें पता लगती हैं। एक तो बाय डेफिनेशन क्या, कि g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू होगा आई एक्स एंड एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू आई वाई। ये हमें बाय डेफिनेशन पता लगता है। ऑल्सो हमें ये भी पता है कि फंक्शन अगर इन्वर्टिबल हो तो वो 1 1 ऑन टू भी होता है। ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि 1 1 ऑन टू होंगे तो इन्वर्टिबल होगा, और अगर इन्वर्टिबल होगा तो 1 1 ऑन टू होंगे। ये एक दूसरे के कन्वर्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रूव होते हैं ये। ठीक है, कन्वर्ट्सली ट्रू होते हैं। तो इनसे दो बातें निकल के सामने आई। एक तो फंक्शन 1 1 ऑन टू है अगर इन्वर्टिबल गिवन है, और दूसरा g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एंड g ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू आई वाई है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, यूनिक इन्वर्स। फिर भी हम लेट करते हैं। लेट इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेट इफ पॉसिबल f has two inverses g1 and g2। ठीक है, दो इन्वर्सेस हैं g1 एंड g2 सच दैट देखो, अगर आप ये कहो कि f का इन्वर्स g1 है तो इन्वर्टिबल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये लिखते होते हैं f ऑफ g1 y इज इक्वल टू आई वाई होगा। समझते हो ना ये बात? क्योंकि इससे हम क्या कंक्लूज़न निकालते थे कि g1 जो है f का इन्वर्स है। ठीक है, जो कि हम लेकर चल रहे हैं, एंड g2 भी तो है, f ऑफ g2 ऑफ y इज इक्वल टू आई वाई। ठीक है, आई वाई राइट हैंड साइड इक्वल है, सो हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ g1 y इज इक्वल टू होगा f ऑफ g2 y के। या इसको ऐसा लिखें तो भी गलत नहीं है, f ऑफ g1 y इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ g2 y के। फंक्शन f11 हमें गिवन है, तो मैपिंग अगर सेम है तो उनके एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो g1 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g2 y। ठीक है, g1 y g2 y के इक्वल हो गया तो इसका मतलब g1 g2 भी इक्वल ही हैं। ठीक है, मीनिंग क्या हुआ कि
कि दो इन्वर्सेस हम अलग अलग लेकर चले थे, बाद में पता क्या चला कि वो दोनों सेम है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके दो इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करते भी हैं तो वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। मतलब वो दोनों अलग अलग नहीं होंगे, वो क्या होंगे, सेम होंगे। सेम होने का मतलब कि f का यूनिक इन्वर्स होगा, f हैज़ ए यूनिक इन्वर्स, ठीक है। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था, ठीक है। तो 11th और 12th क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताता हूँ आपको।